धन्य है करेरा वालों, धन्य। तुम्हारी महिमा भगवान ही जानते हैं, हमारा तो दिमाग ही खराब। बताइए, पूरी कथा एक तरफ, ये अलग एक तरफ। इनका भैया फोटो ले लिया, इनकी फोटो हम जो है वायरल करवाएंगे, हम जन जन तक भेजेंगे कि दुनिया का महा अमर आदमी। सब मरेंगे, ये नहीं मरेगा, बाहर में गया। खड़ा हो जा फिर से, अरे खड़ा हो जा, ऐसा कैसे? तुम बैठ जाओ, वहां खड़ा करो, भैया फोटो दिखा कैमरा वाला। ओए संस्कार, कौन पैसा तुम्हारे लगने? क्या नाम है भैया तुम्हारा? हमारे चंद नाम तो नहीं है। धन्य है परमात्मा। क्या विचार है? कुछ पी के आए क्या ब्रह्मा जी के यहां से? अच्छा, तो ऊपर से वो हाव कह रहा हो गई गज। चलो विराजो भैया, विराजो, धन्य। एक बार एक घटना घटी हमारे गांव में। जितनी घटनाएं घटती हमारे गांव में घटती। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, तो व्यक्ति का नाम बड़ा गड़बड़ था, उसका नाम था ठन पाल। तो उसकी पत्नी बड़ी हैरान रहती थी, वो जहां भी जाए तो गांव वाले कहें जी आ गई ठन पाल की बहू, ये ठन पाल की घरवाली आ गई। तो एक दिन वो अपने पति से बोली तुम अपना नाम बदल लो, लोग हमें चिढ़ाते हैं, सब लोग कहते हैं ये ठन पाल की घरवाली है, हमारा दिमाग खराब है, तुम एक काम करो अपना नाम बदल लो। तो उसने कहा कि नाम नहीं बदल सकते, अब आधार कार्ड में लिख गया है, अब नाम नहीं बदल सकते। तो पत्नी नाराज हो गई, बोले तो हम छोड़ के जा रहे हैं। पति बोला अगर तुम्हें जाना है तो चलिए आप घर के। वो जंगल से निकली, एक लड़की लकड़ी बीन रही थी, लकड़ियों का गट्ठा लिए जा रही थी। उसने कहा कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा लक्ष्मी। अच्छा, अब वो और आगे बढ़ी, एक अर्थी जा रही थी, तो पूछा कौन मर गया? बोले अमर सिंह मर गए। थोड़ी और आगे बढ़ी तो एक भूसा की गाड़ी आ रही थी, उसने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है? बोले ये गाड़ी है धनपाल की। सो वो शाम को घर वापस लौट आई। तो पति ने कहा कि तुम तो सुबह नाराज होके चली गई थी कि कभी नहीं आएंगे, फिर लौट क्यों आई? तो बोली लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोबे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए सो ठीक है ठन पाल। बोले तुम ही ठीक हो, बाकी इस दुनिया में विचित्र विचित्र नाम के हमने लोग देख लिए। जिसका नाम लक्ष्मी है वो लकड़ी बीन रही, जिसका नाम धनपाल है वो भूसा ढो रहे हैं, जिनका नाम अमर सिंह था वे ही मर गए। अमर सिंह। ऐसे ही लंका में भी एक बार खेल हुआ। हनुमान जी जब लंका गए तो रावण ने अपने एक बेटा को भेजा अक्षय को। तो जैसे ही सामने आया हनुमान जी बोले क्या नाम है? बोले अक्षय। तो मुठका एक हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मारा, एक ही बेर में पहले वो नीचे गया फिर ऊपर चला गया। तो रावण के सामने जब हनुमान जी गए तो रावण बोला क्यों तुमने हमारे बेटा को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हमने थोड़ी मारा, तेरी विद्युत्ता ने मारा। रावण बोले हमारी विद्युत्ता ने? हनुमान जी बोले हाँ। बोले कैसे? बोले हमने सुना था तुम बड़ा विद्वान है। बोले बिल्कुल सुना था, मैं हूं। रावण बोले तुम हलुआ हो। हनुमान जी बोले तुम हलुआ हो। रावण बोला क्यों? हनुमान जी बोले अगर तुम विद्वान होते तो अपने लड़का का नाम अक्षय कुमार रखते। बोले क्यों? बोले अक्षय का मतलब क्या होता है? बोले जो कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले हमने एक मुक्का में क्षय कर दिया है, बचे ही नहीं है। आओ तो तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हमने देखा है। अच्छा, लेकिन कई बार नाम अच्छा आदमी भी आजकल का बड़ा विचित्र नाम ऐसे रख देता है। पहले के जमाने में पंडित जी नाम रखते थे गीता, सीता, गायत्री, सावित्री, शांति। आजकल कई लोगों का नाम होता शांति बाई, वो जहां जाती क्रांति फैलाती। एक आदमी का नाम था गोरेलाल और एकदम अमावस्या जैसा काला। अरे हम इनका नाम कारेलाल रखो। एक आदमी और खड़ा था। एक बार और ऐसी एक घर में घटना उठी कि एक नई बहू घर आई, करेरा में नई शादी हुई, वो बेचारी घर आई
तो ससुर साहब बाजार जा रहे थे मार्केट, तो ससुर के लिए वो दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी 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 रुक जाइए रुक जाइए, आप बाजार जा ही रहे हैं, कृपा करके वहां से इलायची ले आना। तो ससुर बड़ा नाराज हुआ, शर्म नहीं आती, 2 दिन आए नहीं हुआ, अपनी सासू मां का नाम लेती है। तो बहू ने कहा कि क्षमा करो, हमें नाम पता नहीं था कि हमारी सासू मां का नाम इलायची है, क्षमा करो। अब बड़ी नाराज हो गए ससुर साहब। तो 2-4-10 दिन बाद आई गई हो गई, एक दिन इलायची फिर से खत्म हो गई। तो पिताजी, वो ससुर साहब जा रहे थे, तो ये छत से चिल्लाई, पिताजी पिताजी आप बाजार जा ही रहे हैं, सासू मां खत्म हो गई हैं, वो ले आना। अब नाम तो ले नहीं सकते, उसने कहा सासू मां खत्म हो गई, ले आना। और इतने में ही ससुर को अटैक आ गया, बोले पत्नी खत्म हो गई, अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में जब तबीयत ठीक हुई, बोतल वोतल चढ़ा, तो बोले कहाँ गई इलायची? तो वो खड़ी थी वही मूड पे, का होगा काय को अटैक आ गो? और ऐसे लगा भूत बन के आ गई। सोई चिल्लाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे बागेश्वर वाले सन्यासी बाबा, मर तो गई है पर जिंदा खड़ी बगल में। पत्नी बोली दिमाग खराब है का, हमें मारना चाह रहा है? तो इसने हाथ पकड़ा, बोले तुम तो जिंदा है? बोले हम मरे कहां? बोले बहू तो कह रही थी इलायची सासू मां खत्म हो गई। तो बहू ने कहा पिताजी तुमने रोका था कि नाम नहीं लेना है, तो घर में चाय के लिए इलायची खत्म हो गई थी, नाम ले नहीं सकते, इसलिए हमने कह दिया सासू मां खत्म हो गई है। तो कई बार ऐसे लपड़े फंस जाते हैं, तो धन्य है। जय हो भैया, जय हो करीरा वालो, अमर हो तुम तो। हम तुम्हारी फोटो रखवा भी, रुक जाओ। नहीं कैसे नहीं, कैसे नहीं, अरे अब कैसे कान पकड़ा था? जब हम बोल रहे थे तब जब तुम तो ऐसे हाथ, हमने कहा क्यों कोई यहाँ सबको मरना के नहीं? तुमने 1 मिनट तक हाथ हलाया था, हमें ध्यान है। अरे अब कैसे कान पकड़ा था, हम नहीं चलेगी। नहीं आहा। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, क्या म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? मरणासन्न प्राणी का धर्म क्या है? जिसको मरना है उसका धर्म क्या है? अच्छा मरना तो सबको है, तो प्रश्न सबका है कि सबका धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए? आहा, सुखदेव जी ने जो बोला पहला अक्षर ही, वरीयानेस ते प्रश्नः कर्तो लोके हितो नृप। वाह ब्रह्म तत्व सूचक है। इनके मुख से पहला अक्षर ही ब्रह्म सूत्र के रूप में निकला। क्यों? ये स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हैं। सुखदेव जी साधारण नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से इनके मुख से वही निकलेगा। राजन, प्रश्न तुमने बहुत अच्छे पूछे कि जिसकी 7वें दिन मृत्यु निश्चित हो उसको क्या करना चाहिए, मरणासन्न प्राणी का धर्म क्या है? सुनो, जिसका मरना तय है उसे जीते जी भगवान की प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए। ये मरणासन्न प्राणी का धर्म। अच्छा, जिसकी 7वें दिन मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? और ये प्रश्न भी हम लोगों का है, क्योंकि हम लोगों को मरना भी 7 दिन के ही अंदर है। चाहे बुधवार को मरे, चाहे गुरुवार को मरे, चाहे रविवार को या शनिवार को, 7 दिन के अंदर ही मरेंगे। अब भाई करेरा वालों का कोई 8वां दिन अलग से स्पेशल हो तो हनुमान जी जाने, सबको 7 दिन के अंदर ही मरना है। तो ये प्रश्न भी हम लोगों का है कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? बोले भैया, जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो गए उसे तत्क्षण संसार से राग छोड़कर परमात्मा से अनुराग जोड़ लेना चाहिए। पर महाराज, और सब तो ठीक है, भगवान से प्रेम होता नहीं। कहने की बातें ठीक है, दुनिया वालों से प्रेम हो जाएगा, पर परमात्मा से प्रेम बहुत सरलता से नहीं होता है। दुनिया वालों से सो हो जाता।
भगवत प्रीति बहुत कठिन है, अति कठिन है। कितना भी प्रयत्न करो कहीं ना कहीं मोह आ ही जाता। जड़ भरत जी को हिरणी में मोह आ गया, हिरण के शावक पर मोह आ ही जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, परमात्मा से प्रेम नहीं करते। अच्छा बुरा ना मानना, भगवान ने दो बूटियां दी हैं, दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग, और दोनों का काम अलग अलग। बोले क्या? बोले दिमाग लगाओ संसार में, दिल लगाओ प्रभु के चरणों में। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर दिया, हम लोग दिल लगा रहे संसार में और दिमाग लगाते हैं भगवान के पास। भगवान है नहीं है, भगवान होता है नहीं होता है, भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा। दिमाग लगाते भगवान में, दिल लगाते दुनिया वालों में। इसीलिए कई लोग मिलते, महाराज हमारा तो दिल ही टूट गया। ठटडी के भरे लगाने को किसने कहा था? जो दिल टूट गया लगाने को कहा किसने? जब जो चीज जहां के लिए बनी ही नहीं है। अब तुम जो है छोटी वाली कार का पहिया बड़ी वाली कार में लगा दोगे, फॉर्च्यूनर में अल्टो का पहिया टूट ही जाएगा है? तो दिल कहां लगाना चाहिए? भगवान के चरणों में। दिमाग कहां लगाना चाहिए? संसार में। हम लोगों ने क्या कर दिया? दिल लगाते हैं संसार में, दिमाग लगाते हैं भगवान के पास। भगवान होता है नहीं होता है, मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे भगवान के चरणों से तो प्रीति करनी चाहिए। बोलो सीताराम सीताराम। पर भगवान से प्रेम बड़ा कठिन है। पर जिन्हें प्रेम हो जाए तो गोस्वामी जी ने उत्तर लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले वो जो जानने हारा, जाने ले वो जो जानने हारा। गाइए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान से प्रीति करने का उपाय क्या है? तो चार उपाय श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहला उपाय, आसन को जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो। दूसरा उपाय, जित श्वासो, श्वास को जीतो। श्वास श्वास अंदर आवे तो महसूस करो, श्वास बाहर जावे तो महसूस करो। जब इतने सावधान हो जाओगे तो आप अलर्ट हो जाओगे, आप अंतर मन की पुकार सुन पाओगे। बहुत से लोग कहते हैं हमें अंतरात्मा की पुकार नहीं सुनाई देती। अंतरात्मा की पुकार सुनना बहुत सरल है। श्वास पर जिसने कंट्रोल कर लिया, अंदर आने वाली श्वास पर, बाहर छोड़ने वाली श्वास पर जिसका सावधानी मुद्रा हो गई, वह बहुत ही सावधान आदमी हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। बोलो सीताराम सीताराम। तो जितासनो जित श्वासो। तीसरा उपाय का, जित संगो जितेंद्रिय। अपनी संगत को जीतो। संगत खराब होगी तो मद्रालय जाओगे, और संगत बढ़िया होगी तो सत्संग में आओगे। अब अंतर